फिल्मी किस्से बाय राकेश में आज बात करेंगे उस दौर की जब ऋषि कपूर डिप्रेस्ड रहने लगे थे। किस फिल्म की वजह से उनका मन ऐसा हो गया था। ऋषि कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को हुआ था। 1970 की फिल्म मेरा नाम जोकर में उन्होंने अपने पिता राज कपूर के बचपन का रोल निभाया था। 1973 की फिल्म बॉबी में एज हीरो वो पहली बार पर्दे पर नजर आए। दोनों बार उन्होंने अपने पिता के निर्देशन में काम किया। इसके बाद उन्होंने अपने परिवार की सपोर्ट ना लेते हुए अपनी मर्जी से फिल्में साइन की और अपनी एक पहचान बनाई। 1980 के आते आते ऋषि कपूर बहुत पॉपुलर स्टार बन गए थे। ऋषि कपूर के फिल्मी सफ़र की खास बातों से जुड़ा एक एपिसोड आप देख सकते हैं जिसका लिंक आई बटन में है। 22 जनवरी 1980 ऋषि कपूर और नीतू सिंह ने शादी कर ली। नीतू सिंह नीतू कपूर बन गईं। ऋषि कपूर के लिए ये शादी जीवन का बहुत बड़ा पड़ाव थी। सब खुश थे। जून के महीने के आखिरी दिनों में अचानक ऋषि कपूर खोए खोए से रहने लगे। उन्हें खुद नहीं पता था कि उनका ध्यान कहाँ है। चेहरे पर वो रौनक नजर नहीं आ रही थी। उन दिनों वो 4 फिल्मों की शूटिंग एक साथ कर रहे थे। पिता राज कपूर की फिल्म प्रेम रोग, एच.एस. रवेल की फिल्म दीदारे यार, मनमोहन देसाई की फिल्म नसीब, नासिर हुसैन की फिल्म जमाने को दिखाना है। इंडस्ट्री के 4 सबसे बड़े फिल्म मेकर्स के साथ ऋषि कपूर काम कर रहे थे, पर उनका मन पता नहीं किस बेचैनी में था। शूटिंग पर जाने का उनका मन नहीं करता था। हर शूट पर यूनिट उनका इंतजार करता था। चारों डायरेक्टर्स ये देखकर हैरान थे कि चिंटू को क्या हो गया है। इतना ब्राइट रहने वाला चिंटू बुझा बुझा सा क्यों रहने लगा है। नसीब फिल्म का सिर्फ एक दिन का शूट बाकी था। अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, हेमा मालिनी जैसे बड़े स्टार्स ऋषि कपूर की वजह से रुके हुए थे। ऋषि कपूर सेट पर नहीं पहुंचे। इसी तरह ऋषि प्रेम रोग के सेट पर पहुंचे पर कैमरा फेस कर नहीं पाए। पिता राज कपूर को इस बात की चिंता होने लगी थी। डॉक्टर्स को कंसल्ट किया गया, साइकियाट्रिस्ट से बात की गई। 4 फिल्मों का यूनिट चिंता में था। पिता राज कपूर ऋषि कपूर को लोनी में फार्म हाउस पर ले गए कि शायद इसको बेहतर महसूस होगा, रूटीन से कुछ चेंज लगेगा। एच.एस. रवेल भी ऋषि कपूर के लिए पिता समान थे। उन्होंने बहुत साथ दिया, चिंटू से बात की। नासिर हुसैन को लगा शायद ऋषि पैसे की परेशानी में हैं। नासिर हुसैन ने 1 लाख रुपया ऋषि कपूर के पास भिजवा दिया। मनमोहन देसाई को सिर्फ एक दिन ऋषि कपूर का चाहिए था। उन्होंने ऋषि कपूर को सी रॉक होटल बुला लिया। सिर्फ 2 शॉट्स ऋषि कपूर के लेने थे। ऋषि कपूर को जबरदस्ती जाना पड़ा और शूट करना पड़ा। ऋषि कपूर ने अपनी बुक में लिखा है कि मैं उन शॉट्स में साफ साफ गुमसुम सा नजर आ रहा हूँ। साफ साफ पता चलता है कि मेरा ध्यान कहीं और था। आर के स्टूडियो में दीदारे यार की कवाली शूट हो रही थी जिसमें रीना रॉय का स्पेशल अपीयरेंस था। मेरी हालत ठीक नहीं थी। रीना रॉय ने मेरे हिसाब से अपनी डेट्स एडजस्ट की। रीना रॉय ने कहा कुछ भी हो मैं चिंटू के हिसाब से ही शूट करूंगी, उसे ठीक हो जाने दीजिए। ऋषि कपूर को लगा कि शायद उन्होंने शादी करके गलती की है। कहीं उनकी शादी का कोई इफेक्ट तो नहीं जो उनका मन भाग रहा है। कई महीने बाद अमिताभ बच्चन ने ऋषि कपूर को बताया कि खुद अमिताभ ने भी डिप्रेशन का समय झेला है। राज कपूर ने ऋषि कपूर को बताया कि यूसुफ यानी दिलीप कुमार भी इस दौर से गुजरे हैं। 1966 की फिल्म दिल दिया दर्द लिया की शूटिंग पर दिलीप कुमार ने खुद अपनी शर्ट फाड़ ली थी। धीरे धीरे ऋषि कपूर को समझ आने लगा था कि कौन सी बात उनको चोट कर गई है। अपनी बुक खुल्लम खुल्ला में ऋषि कपूर ने लिखा है कि मुझे समझ आ गया था कि मेरे ब्रेकडाउन का कारण क्या था। ऋषि कपूर को एक फिल्म से बहुत उम्मीदें थीं। उन्हें यकीन था कि यह फिल्म बहुत बड़ी हिट होगी। फिल्म थी कर्ज, निर्देशक सुभाष घई। तब सुभाष घई इतना बड़ा नाम नहीं था जितना आगे चल के हो गया। कर्ज रिलीज हुई, ठीक ठाक चल रही थी। अगले हफ्ते फिरोज खान की फिल्म कुर्बानी रिलीज हो गई। दोनों फिल्में 1980 के जून के महीने में रिलीज हुई थीं। कुर्बानी के मुकाबले कर्ज छोटी फिल्म थी। कुर्बानी बहुत स्टाइलिश और हर तरह के मसाले से भरी हुई फिल्म थी। 2 बड़े हीरो, बड़ी ग्लैमरस हीरोइन, एक्शन, म्यूजिक, रोमांस, बदला, दोस्ती, हर तरह का मसाला था। कुर्बानी ने ऐसा माहौल बनाया कि कर्ज को ठीक से सर उठाने का समय ही नहीं मिल पाया। ये आप सब जानते ही हैं कि कुर्बानी 1980 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। म्यूज़िक दोनों ही फिल्मों का बहुत हिट था, आज तक है।
अंदर ही अंदर कहीं ऋषि कपूर को यह बात चोट कर गई। जब सब कुछ समझ आ गया तो ऋषि कपूर भी नॉर्मल होते चले गए। ये चारों फिल्में रिलीज हुईं। प्रेम रोग और नसीब हिट हो गईं। जमाने को दिखाना है नहीं चली। दीदार यार बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुई। ऋषि कपूर ने अपनी बुक में लिखा है कि 1983 की फिल्म कुली से उनका कॉन्फिडेंस फिर से बढ़ने लगा था। हालांकि फिल्म के हीरो अमिताभ थे। असली सेटिस्फेक्शन उन्हें 1986 की फिल्म नगीना के कामयाब होने से हुई। हालांकि वो भी नायिका प्रधान फिल्म थी। ये सारी बातें ऋषि कपूर ने अपनी बुक खुल्लम खुल्ला में लिखी हैं।